स्क्रीन पर दिखाई दे रही है अभी बच्चों? यस सर। यस सर। ओके, मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रही? चलिए सीक्रेट्स करते हैं और मैं बात करता हूँ तो मैंने कुछ लिखा है, दिखाई देगा? निशान बेटा सर पी। बस पी दिखाया ना? ओके। यस सर। तो पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। बात सिर्फ इतनी करनी है कि सब लोग ठीक हैं, मैं ये उम्मीद करता हूँ। आप अपने मम्मी पापा भाई बहन अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अपने रिलेटिव के साथ सब अच्छे हुए है ना? और आपने कुछ हद तक पढ़ाई भी की होगी है ना? तो मैं तो भूल गया कि मैंने आपको लास्ट में क्या पढ़ाया था। अभी आपका फर्ज बनता है कि मुझे बताओ कि मेरा लास्ट टॉपिक क्या था, मैं शुरू करूं। मैं तो बुरा हो गया हूँ, मुझे याद रहता नहीं है। मुझे कौन याद करवाएगा? अरे तो मुझे याद दिलवा। खुशी The electric field intensity at a point on the equatorial line. अच्छा ओके। इक्विपोटेंशियल नहीं, ये क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्या था? The intensity. अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कि आई थिंक ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन ना। और इसका आंसर शायद E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर 3/2, राइट? Yes, sir. एंड फाइनली इसमें मैंने बताया हुआ कि इफ L इज मच लेस देन R देन इन दैट कंडीशन E इज इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन R क्यूब। Yes, sir. ओके चलिए, अब इसके आगे पढ़ना है अपने को। यार बच्चों, मैंने उस दिन आपको बताया था लास्ट डे जब मैं आपको पढ़ा रहा था, तो मुझे ऐसा याद आ रहा है कि हमने दोनों पढ़ लिए थे कि एक ये था कि सपोज ये और ये एक डाइपोल है, मान लो ये -q है और ये +q है। तो इसमें दो क्वेश्चन बनते थे कि एक तो ये था कि यहाँ पर कितनी इंटेंसिटी होगी, राइट? ये तो एक यहाँ पता लगाया था, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ, इसको आपने क्या नाम दिया था याद है? एक्सियल है ना? और इसको हमने क्या कहा था? इक्वेटोरियल है ना, राइट? और ये भी समझ में आपको आ गया था, यदि मुझे याद आ रहा है कि यहाँ जो इंटेंसिटी थी, आपको पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की हो, राइट? माइनस से प्लस, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल दोनों की सेम डायरेक्शन थी। तो यहाँ पे आके क्या हो गया था कि डायरेक्शन इसकी रिवर्स हो गई थी, राइट? दो बातें हुई थी, मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ से जब यहाँ जाएंगे ऐसे, तो दो काम हो रहे थे। पहला काम, इंटेंसिटी कम हो रही थी, राइट? और यहाँ जाकर के ये इसका 1/2 हो गया था। और साथ साथ में यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी, यहाँ आकर के ये डायरेक्शन ऐसी हो गई थी। तो ये अंतर था। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं तीसरा पॉइंट कि जरूरी नहीं है कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ हो या इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ हो। हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी हो सकता है, कहीं भी यहाँ। तो अब हम एट एनी पॉइंट,
पॉइंट यहाँ 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 नहीं पता, तो आपका हेडिंग होगा आज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि एक डाइपोल है, ये डाइपोल है यहाँ, ये ठीक है, और ये है माइनस क्यू एंड दैट इज प्लस क्यू। और हम बात कर रहे हैं कि ये ना तो एक्स एक्सिस पर है ना ये वाई एक्सिस पर है, ये तो कहीं तीसरी जगह पर ही है, यानी कि ना तो एंगल 0 है और ना ही एंगल 90 डिग्री है। मैंने आपसे कहा कि सपोज ये जो पॉइंट है वो पॉइंट यहाँ है, ये पॉइंट है, ठीक है। अब और हमें इस पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड करनी है, मान लो, तो आप क्या करोगे कि यहाँ से ये आपने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। ये पॉइंट आपका क्या आ गया, ये पॉइंट आपका पी हो गया। अब इस पॉइंट को देखो, तो मैं यदि आपसे कहूं कि ये ए है पॉइंट, ये पॉइंट बी है, तो ये जो पोजीशन है इसकी हमें नहीं पता कि ये पोजीशन ये है, ये जो दिया हुआ एंगल कितना है, तो हमने कहा मान लो कि ये एंगल थीटा है, हो गया थीटा है। मतलब मेरे साथ साथ में ही डायग्राम को बना लीजिएगा। अब देखो, यदि मैं ये कहता हूं कि ये ए बी को आप देखो गौर से, ए और बी, यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो क्या होगा, ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल पी, ठीक है। अब ये देखो, तो यहां पर आप ये समझ सकते हो कि ये जो पी दिया हुआ है ये पी है, ये ए से बी, ये पी है, तो इसके हम दो कंपोनेंट ले सकते हैं। एक हो जाएगा कंपोनेंट पी कॉस थीटा और एक हो जाएगा पी साइन थीटा। ध्यान देना, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये हो जाएगा आपका इसी समय पी। एक मिनट बेटा, अब आपका बना रहे तो मैं उसको फिर से ठीक कर दूंगा। थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा उसको डायग्राम को। माइनस क्यू प्लस क्यू, ये पॉइंट है पी, और ये जो इसको बोलेंगे थीटा, और ये जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा अपने को आर। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल पी है जो कि ए और ये बी है। अब यहाँ पर हम पी के दो कंपोनेंट कर सकते हैं। एक हो जाएगा कंपोनेंट ये वाला, ये इसे आप क्या कहेंगे, ये हो जाएगा पी कॉस थीटा। और प्यारे बच्चों आप जानते हो दूसरा हो जाएगा
ये क्या हो जाएगा मेरे को, P sin थीटा। ठीक है, यानी कि देखा जाए, अब इस पॉइंट को देखो, P पॉइंट को, इस पॉइंट P पर आप देख सकते हो कि P cos थीटा के लिए, P cos थीटा के लिए ये जो P है, ये कैसे एक्सियल पोजीशन पर है, और इस P sin थीटा के लिए ये पॉइंट कैसा हो गया, इक्वेटोरियल पोजीशन पर आ गया। यानी कि मैं ये कहूँ कि यहाँ पर एक तो P cos थीटा की वजह से भी इंटेंसिटी होगी, मान लो कि ये इंटेंसिटी E1 है, और एक होगी P sin थीटा की वजह से, जो ओबियसली अपोजिट टू द डाइपोल होगी, ये हम जानते हैं। और ये जो होगा भाई साहब, ये इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, जो E होगा, हमें नहीं पता वो कहाँ जाएगा, एंगल होगा, तो मान लो ये एंगल अल्फा है। तो नाउ प्लीज मेक श्योर ये आपका जो डायग्राम है वो आपने बना लिया। जब बन जाए बेटा तो मुझे कोई भी एक बच्चा हाँ बोल देना है। सर बन गया। ओके, तो हमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा इसे बेटा, तो लिख लीजिएगा। इतना क्या है, लेट अस कंसीडर an electric dipole AB having dipole moment small vector p, small vector p, and capital P, capital P be the point at a distance small r to the center point from the center point of the dipole. Okay, आगे let the line ये काम करना बेटा, इस पॉइंट को O मान लेना, O पॉइंट। let the line OP makes an angle theta, ये theta, with the direction of dipole moment now resolve ये small vector p into two components, into two components. नंबर 1 लिखिए, P cos थीटा, ये P cos थीटा ये वाला,
along OP, along OP. along OP. और नंबर 2 P sin theta perpendicular to OP. अब यहां पर देखो बच्चों, मैं ये कह सकता हूं कि जो P पॉइंट है, ये वाला पॉइंट P, ये P cos theta के लिए एक्सियल पर है, राइट? ये देखो ऐसा, क्योंकि उसी P cos theta और इन दोनों का एक ही तरफ है। और जो P sin थीटा के लिए P कैसा है, इक्विवेलेंट हो गया है, यानी कि 90 एंगल बनना है। यानी कि जो आपने जो पढ़ लिए हैं उनका हम यहाँ यूज करेंगे। तो लिखिएगा पॉइंट P, ये पॉइंट P is on the axial line with respect to P cos theta, P cos theta. So electric field intensity at P, yeah, at capital P, due to P cos theta, small p cos theta, P cos theta is given by E1. E1 is equal to कितना हो जाएगा, जो आप पढ़ चुके हैं, 1/4πε0। आपको याद होगा बेटा, ये था 2p/r3, राइट? 2p/r3। लेकिन अपने इसमें ये 2p नहीं है, बल्कि क्या है, ये cos थीटा। यहाँ पे क्या आ जाएगा साथ में, cos थीटा। तो E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2p cos थीटा अपॉन r3। Point P, capital P, point P is on the equatorial line, is on the equatorial line with respect to P sin theta, ये with respect to P sin theta। क्या लिखोगे आप, E2 is equal to 1/4πε0 P अपॉन r3 होता है, मतलब अपने इसमें क्या आएगा, P sin थीटा। प्यारे बच्चों, आप देखते हो ये E1 आ गया, ये E2 आ गया, ये है E2, ये है, आप सब जानते हैं कि E1 E2 यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दैट इज व्हाई वी कैन एड अप with the help of law of parallelogram and vector addition or law of triangle. So here we use law of parallelogram, right? क्यों? इसमें E1 है, ये E है। So the net, sorry, since E1 and E2 are perpendicular to each other, since E1 and E2 are perpendicular to each other, so the resultant electric field intensity, so the resultant electric field intensity at P is given by नेहा जी,
जरा बताओ मुझे जरा कि इसमें ई इज इक्वल टू कितना होगा? E is equals to E1 square plus E2 square का होल रूट। बस, और कुछ नहीं होगा? नहीं, फाइनली इतना ही होगा। हाँ, वेरी गुड, अब ठीक। वैसे बेटा क्या होता है यहाँ पे आगे? प्लस 2E1 E1 E2 cos थीटा। cos थीटा, और थीटा यहाँ पे कितना है? 90 डिग्री, है ना? तो वो कितना हो जाएगा अपने को? 0 हो जाएगा, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो E इज इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अब यहाँ पर लिखो बेटा, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ E1 एंड E2। सो वी हैव अंडर रूट लगाइए पहले तो, अब पहले इसको लिख दीजिएगा 1/4π0 2p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर प्लस दूसरा क्या है 1/4π0 p और ये स्क्वायर है ना, और ये p साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। अब बच्चों यहाँ पर देखें हम लोग, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा ये कितना आएगा बेटा? 1/4π0 होल स्क्वायर। यहाँ दोनों जगह कॉमन है, हम बाहर ले लेंगे तो बाहर क्या जाएगा अपने को? सिंपल सर वो आर क्यूब होगा वहाँ आर स्क्वायर की जगह। ओके ओके, माय मिस्टेक, आर क्यूब, गुड, ठीक है। तो 1/4π0 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से p भी कॉमन आ जाएगा, और अपॉन आर क्यूब भी कॉमन आ जाएगा, और क्या बचेगा इसके बाद? पता मुझे, इस आने के बाद सिर्फ बचेगा 2 और cos थीटा, राइट। 2 cos थीटा का होगा स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा अपने को? 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस यहां से क्या मिलेगा अपने को? साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यदि मैं इसको यहां तक लिख लिया और मैं आगे चलूं, तो आप देखो बच्चों, यदि मैं इसको आगे ले जाऊं तो आप क्या पाएंगे कि E की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/4πε0 p अपॉन r क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा माइन प्लस 1। ऐसा मैं लिख सकता हूं क्या बच्चों? उस स्टेप के बाद ये स्टेप, पहले क्या लिखा था ऊपर? 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा था, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। यस सर। क्या किया हम बोले, जो जो 4 cos स्क्वायर थीटा था ना, तो उसको हमने क्या कर दिया? 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो कितना हो गया आपका? 1 हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये आपका आंसर आ गया ये। अब यहां देखना, ये जो आपको आंसर मिला है उसे देखिए गौर से, ये आंसर आ गया। अब यहां से हम बात करेंगे, मैं वापस जाऊंगा पीछे, ये इसका ये तो आपका क्या आ गया? मैग्नीट्यूड आ गया, लेकिन हमें भी ये भी तो निकालनी है, इसकी दिशा, डायरेक्शन निकालनी है ना। तो वो कैसे निकालोगे? तो लिखिए क्या लिखना? लेट वेक्टर E कैपिटल E makes an angle alpha, vector E makes an angle alpha with vector E1। हमने एंगल इससे बनाया है, इससे ना कि इससे, तो कितना आएगा? E1।
देन tan अल्फा क्या होता है बच्चों, पता है आपको? यदि मैं यहाँ देखूं ये tan अल्फा, तो ये अपने इसको हम मिला देंगे ना ये ऐसे, तो tan क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर कितना है वो? E2। ये क्या हो जाएगा आपका? E1। तो आप देखिएगा यहाँ आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी? E2 अपॉन E1। अब आप सभी को पता है E2 की वैल्यू कितनी है? 1/4πε0 इंटू कितनी है, जल्दी बोलो? E साइन थीटा अपॉन R³ अपॉन 1/4πε0 2p cos थीटा अपॉन R³। आप देख सकते हैं बच्चों, ये सब कट गए, P से P भी कट जाएगा, R³ से R³ कट जाएगा। साइन थीटा अपन cos थीटा कितना जाएगा? tan थीटा। तो आंसर कितना आ गया आपको? tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया। मान लो यदि यहाँ पे हम कहते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 45, तो tan 45 में कितने हो जाते? 1/2 यानी कि 0.05, और हम उससे अल्फा की वैल्यू निकाल सकते थे, राइट? अब यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको भी, एक स्टेप आगे जाइए। स्पेशल केसेस, if point P lies on the axial line of the dipole, if point P lies on the axial line of the dipole, मतलब ध्यान देना, ये हम बात कर रहे हैं कि ये पॉइंट कहाँ आ गया? ये यहाँ आ गया, इस जगह पे आ गया, यहाँ आ गया, है ना, ये यहाँ आ गया। जब ये पॉइंट यहाँ आएगा तो निशांत थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर 0। वेरी गुड, वेरी गुड। तो लिखिए आप थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू 0। बच्चों फिर देखिएगा, यदि आप यहाँ पर थीटा की वैल्यू रखते हैं 0, तो ये कितना हो जाएगा? 1। कॉस ये होता है 1, तो 3 + 1 कितना हो गया? 4। 4 का √2, तो कितना आंसर आ गया आपको? आंसर हो गया E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2p अपॉन R³। ये क्या आ गया? वही आ गया, है ना? एंड कितना होगा? tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 tan 0, तो अल्फा इज इक्वल टू 0। अब लिखिए सेकंड पॉइंट, इफ पॉइंट P lies on the equatorial line of the dipole, if point P lies on the equatorial line of the dipole, ये पॉइंट कहां पहुंच गया? ये पॉइंट यहां आ गया। दिशा, उस वक्त एंगल कितना बन जाएगा जब पॉइंट P यहां आएगा? तो हेलो, Yes, sir.
हाँ, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा तो कितना हो जाएगा? मुझे लगता है कि अपन लोगों के मुझे घर आकर के सभी लोगों के कान जो है ऐंठने पड़ेंगे अब, ऐसे काम चलेगा नहीं। कोई बताएगा मुझको जल्दी से? 90 डिग्री। 90 डिग्री। हाँ, सिंपल सी बात है भाई। थीटा इज इक्वल टू 90। अब इस बार थोड़ा ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी अपॉन आर क्यू, राइट? सही है ना? क्योंकि cos 90 बटा कितना हो जाएगा? 0। तो अंदर क्या जाएगा? √1, जो कितना होता है? 1। और tan अल्फा इज इक्वल टू फिर से वही 1/2 tan 90। tan 90 की वैल्यू कितनी होती है? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट अपॉन 2 कितना होगा? इनफाइनाइट। तो अल्फा कितना आ गया? 90 डिग्री। ये लो, मतलब आप ये देख सकते हैं उन दोनों के बीच में कितना एंगल हो जाएगा? 90 डिग्री का। इसका मतलब ये हो बच्चों, इससे जो भी आपने पढ़ा, इससे आप पहले वाले दोनों निकाल सकते हो। वो यानी कि अब ये वो फार्मूला है कि यदि क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी गिवन डायपोल एट एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल, तो यू हैव अ सिंपल फार्मूला, E1 is equal to 1/4 pi epsilon 0 2p upon rq या p upon rq. But if you want to know what is the intensity of electric field at any point, at any angle, so the formula is E is equal to 1/4 pi epsilon 0 p upon rq into √3 cos square theta plus 1. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। अब थीटा मतलब एंगल, वो जितना है 45, 60, 90, 180, 360, व्हाटएवर, जो कुछ भी हो हम निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये था आपका, आज हमने स्टार्ट किया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ हद तक समझ में आया होगा, है ना? अब ये थोड़ा बड़ा ध्यान रखो कि हमें अब यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा अब मेहनत करने की ज़रूरत है। कल मैं थोड़ा सा आपसे पहले कुछ बात भी करना चाहूँगा कि कैसे आपको, जस्ट अ मोमेंट, बात है भाई, ये